आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है इस एक्सपायरी के लिए। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं आज पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ठीक था, मतलब कि इतनी कोई गिरावट नहीं थी, बट ऑन द सरफेस थोड़ा सा आज बाजार कुछ ठीक हुआ। कह सकते हैं कि थोड़ा सा उम्मीद की किरण लोगों की जागी है, बट ये ब्रूटल फॉलिंग है। इसका हमने देखो क्या है कि अब बार बार क्या रिपीट करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। वी डिस्कस इट अ लॉट, मतलब हमने बहुत डिस्कस किया इस बारे में, मतलब हर जगह हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, आप समझे नहीं समझे वो आपकी दिक्कत है। तो अब आज जो हुआ है ना, ये इतने दिनों में पहली बार हुआ है, मतलब कि इतने दिनों में ये पहली बार हुआ है कि बाजार एक एक्सट्रीम फॉल के बाद में थोड़ा सा बड़ा है। या तो ये हो सकता है कि दिस इज अ बॉटम और थोड़ा सा ऊपर जाए देर आफ्टर फॉल आए, मतलब कि देखिए डाउन ट्रेंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक रिवर्सल आ सकता है, मतलब कि छोटा सा रिवर्सल आपको मिल सकता है। अगर मैं 1 आवर की कैंडल लगाता हूँ, 1 आवर कैंडल में अगर आप देखेंगे तो दिस काइंड ये बहुत कम देखने को मिली है ये चीज़ की। ठीक है, नीचे से ये हुआ है, इसका कंफर्मेशन इस हाई के क्रॉस करने के बाद ही होगा, मतलब करीबन करीबन देखिएगा ये जो हाई बनता है 200-250 का, मतलब कि 200-250 के ऊपर जब बाजार निकलेगा देर आफ्टर हम कुछ सोच सकते हैं। उससे पहले तो उम्मीद की किरण कम ही है। और कहाँ तक जा सकता है, ये अपने पहले रेजिस्टेंस तक जा सकता है जो कि है 22,800, जहां से ये एक्चुअली में सारा कांड स्टार्ट हुआ है। पहले के लेवल नहीं बोल रहा मैं, ऊंचे लेवल नहीं बोल रहा, 22,800 तक का ये आ सकता है। देर आफ्टर वापस सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप स्टॉक्स को देखिए कितने डिस्काउंट के अंदर चल रहे हैं, कितना उनमें पेन है। हमने कई स्टॉक से डिस्कस किया था, आपको कोई भी डाउट हो आप स्टॉक लिख सकते हैं कि ये स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। प्राइस डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस द स्टॉक और अबाउट देयर फंडामेंटल्स। तो कई हमने स्टॉक डिस्कस किए, वो आज उनकी हालत देख लीजिए, क्या क्या हालत कहाँ कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो बाजार तो देखिए खराब है, मोटा मोटी गिर ही रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है कि कहाँ से सिंगल कैंडल को रिलीफ नहीं है, सॉरी। तो ये थोड़ा सा मायूसी वाला बाजार है। देखिए अब क्या हो रहा है कि शॉर्टर्स जो हम जैसे होते हैं, मान लो जो भी है, वो भी थक गए, कितना शॉर्ट मारे। तभी ये थोड़ा पुल बैक रैली जो हो रहा है, शॉर्टर्स भी अब है ना एक्चुअली में थक रहे हैं। यार एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर जाने तो थोड़ा दिन रुकने दो, क्योंकि थोड़ा रिस्की अब होता जा रहा है शॉर्टर्स के लिए भी कि एक लेवल के बाद में। और डाटा भी इस प्रकार से बना जो आपको अगर मैं दिखाऊं, तो डाटा भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। डाटा के अंदर भी देखिए आज डीआईएस ने जम के बाइंग किया, मतलब कि पूरा पैसा खाली करने वाली $1 बिलियन के आसपास का उन्होंने बाय स्ट्रक्चर ठोक दिया। निफ्टी ऊपर नहीं है, सिंपल सी बात है कि रिलायंस एचडीएफसी कमजोर थे। ये किसी दिन मजबूत होंगे तो निफ्टी को भगाकर ले जाएंगे। तो ये चीज है कि थोड़ा सा तो इन्होंने जोर आज लगाया है और बहुत तगड़ा जोर लगाया है। और इसके पीछे एक चीज और देखिए, जो डाटा बना है ना वो भी थोड़ा स्ट्रांग बना आज। कैसे देखिए, 2759 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 1960 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। अब हुआ क्या, इनका जो नेट शॉर्ट था वो 1,87,000 के आसपास आ गया, 87,700 आ गया, जो 1,88,500 था। तो नेट नेट 1,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास फर्क पड़ा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो देखिए, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है, शॉर्ट कम है। 60,000 लॉन्ग किए और शॉर्ट क्या किए, कम किए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा पर, ऑप्शन पर। 47,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की और 47,000 कॉल शॉर्ट कर दी। लेकिन ये इसको कैसे प्ले कर रहे हैं, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट कर दी। अभी पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बेस मिला। देखिए ट्रेंड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। खराब स्टॉक से दूर रहना है, मैंने आपको बहुत बोला है कि खराब स्टॉक से दूर रहिए, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है। और पहली बात, लॉस में एवरेज मत कीजिएगा। इफ यू आर एवरेज आउट एट द लॉस, दैट इज सुसाइडल। समझिए बात को, एक बात समझने वाले आते हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। इफ यू आर एवरेज एट लॉस, दैट इज सुसाइडल।
आप एक तरह से मौत के मुंह में जा रहे हैं एवरेज आउट करने के लिए। अगर सौदा लॉस में आ गया तो इसके दो ही चीजें होती हैं, या तो उसको कट कर दो या उसको पड़ा रहने दो। तीसरा इसमें ऑप्शन नहीं होता, आपको बताया जाता है एवरेज कर लीजिए, बट देयर इज अ नो सेंस ऑफ एवरेज आउट एनी स्टॉक विच आर इन लॉस। आपका कोई भी स्टॉक अगर लॉस में है, उसको लॉस के अंदर एवरेज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, और ये एक मूर्खता होती है लॉस के अंदर एवरेज करना, क्योंकि आप मार्केट में खुद को श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं एवरेज यहां से एवरेज करूंगा और यहां से बाजार घूम जाएगा। ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू एवरेज आउट, एवरेज इन द प्रॉफिट। आप पिरामिडिक ऊपर की साइड ठोकिए, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए वैसे वैसे और माल ठोकते जाइए। वैसे अगर इफ यू आर शॉर्ट इन द मार्केट, तो जैसे जैसे गिर रहा है वैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। हाँ, तो वो चीज होती है। लेकिन लॉस में आ गए ऊपर लॉस लेना, दैट इज सुसाइडल यार। क्यों करते हो, कोई सेंस नहीं बनता। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, बाजार खराब है। पुट राइटिंग को देखकर ये कनेक्शन थोड़ा सा आता है कि दैट इज सम लिटिल बाउंस ऑफ 100 200 300 पॉइंट्स आफ्टर मार्केट विल सेटल डाउन, क्योंकि 15 तारीख तक का कांड हो चुका है एक्चुअली में। उसके बाद ही कुछ होगा तो, लेकिन बाजार खराब है, ये तो बात मान के चलिए। और अब क्या हुआ, इतना हो हल्ला हो गया, इतने का हो हल्ला हो गया, इसलिए एक बार हो सकता है कि 500-600 पॉइंट की रैली हो जाए, साइडवेज हो जाए तेरा, फिर धीरे धीरे वापस टूटना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि इफ स्टॉक्स के अंदर आप हैं, कंपनी अगर ठीक है तो भी कोई उम्मीद रखिएगा। कंपनी अगर ठीक नहीं है तो उसको लेट गो कर दीजिए, लॉस मान के उसको बुक कर लीजिए, कोई सेंस नहीं, कंपनी नहीं आएगी वापस। 2020 से लेकर 2024 में जितने कंपनीज ने फ्रॉड किए हैं वो सारे आने वाले 2 से 3 साल में निकलेंगे, ये बात मान के चलिएगा आप लोग। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।